आपके दुश्मनों के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है? आपके दुश्मनों के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है? हर हर महादेव, जय महाकाल। यह रीडिंग अगर आपके पास आई है तो इसमें यूनिवर्स का कोई संदेश या मैसेज छिपा होगा। हो सकता है ऐसा कोई संदेश हो इस रीडिंग में जो वर्तमान समय में आपके जीवन में चल रहा है। देखते हैं इस टैरो के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। अगर आपके जीवन से मैच करे, रेजोनेट करे तो आप इसे लीजिए, अन्यथा इग्नोर कीजिए, छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को आपको नहीं लेना है, अपने ऊपर नहीं लेना है। हर रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। ज़बरदस्ती आपसे रेजोनेट करे तभी इस रीडिंग को लेना है। दोबारा बोल रही हूँ कि ज़बरदस्ती थोपना नहीं है आपको अपने ऊपर इस रीडिंग को। तो आपके दिल में सबसे ज़्यादा देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज में बिल्कुल जी देखिए, सोर्ट्स का कार्ड निकल के आ रहा है कि सोर्ट्स का कार्ड, तो देखिए सोर्ट्स का कार्ड में मतलब तलवार। शत्रु इनेमी क्या है आपके लिए, कि आपके दुश्मन आपके लिए आपके दुश्मनों के दिमाग में क्या चल रहा है, आपके लिए उनके दिमाग में क्या थॉट्स हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या आपका भला चाहते हैं, आपके लिए क्या उनकी प्लानिंग चलती रहती है। तो देखिए ये बंदा क्या कर रहा है, 7 नंबर का कार्ड है, केतु की एनर्जी है, चल रहा है आगे, चोरों के जैसा पीछे ताक रहा है। मतलब आपका सब कुछ लूट लिया है, फिर भी आपका सब कुछ लूट लिया है, फिर भी इसको संतोष नहीं है। 5 तो आपका ले लिया है सब कुछ, मतलब 5 मतलब यहाँ कि आपके जीवन का देखिए 5 हमारे जीवन में हमारे 5 तत्व होते हैं। आपका सब कुछ ले लिया है, सुख चैन नींद सब कुछ ले लिया है, फिर भी अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी सुख शांति है तो इसको लगता है कि ये भी आपके पास क्यों हो, उसके पास क्यों नहीं है। नहीं, इतना देखिए कपटी इंसान है, चोर टाइप का इंसान है। आपका शत्रु जो कैसा है, चोर टाइप का इंसान है, कपटी है। बस दूसरे का लेना जानता है, देना। देखिए इस टोपी, दूसरों को टोपी पहनाता है, देखिए लाल टोपी पहना हुआ है। दूसरों के मतलब पीछे मुड़कर देखता रहे, मतलब क्या चल रहा है दूसरे के लिए। इसके पास देखो चोरों की प्रवृत्ति कैसी होती है, चोरों की प्रवृत्ति ऐसी होती है ना, उनको कितना भी उनके पास रहे उनको संतुष्ट नहीं देते भगवान। क्यों? क्योंकि उनको भगवान इसलिए संतुष्टि नहीं देते हैं क्योंकि उनको छीनने की आदत रहती। कहते लालच, जहाँ लालच रहता है वहाँ सुकून चला जाता है, शांति चली जाती है। और तो बिल्कुल जी आपके जो शत्रु है ना, उनके अंदर शांति नहीं है, सुकून नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, सज्जनता उनके पास नहीं है। बस दूसरे का जीवन में सुख कैसे है, शांति कैसे है, कपट वाली भाषा। खुद इल्यूजन में रहते हैं और दूसरों को इल्यूजन में डालते रहते हैं, भ्रम में। क्यों है कपटी है, ओवर थिंकिंग है। जो आगे जा रहे भैया तुम जो ले लियो उसी को तो लेकर सुख में रहो, नहीं पीछे मुड़कर देख रहे हैं। डिवाइन प्लीज और काट दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या आ रहा है। देखिए वाह क्या बात है, ये भी देखिए चैरियट का कार्ड आ रहा है। चैरियट का कार्ड है, ये भी 7 नंबर का ही कार्ड है, केतु। देखिए जरूरी नहीं कि हर इंसान बुरा ही हो, एक ही नंबर वाले कई लोग हो सकते हैं। देखिए कभी कभी जैसे कि कृष्ण और कंस दोनों एक ही नाम थे। अगर कोई ये कहे कि सब सारे 7 नंबर वाले बुरे होते हैं या केतु वाले बुरे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कंस को भी कंस और कृष्ण, तो कोई बोले कि के नाम वाले ऐसे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। राम और देखिए राम और रावण दोनों एक ही अक्षर नाम, दोनों एक ही अक्षर से शुरू होता है। तो इसलिए किसी को भी यह भी बोलना गलत है कि एक ही ये नाम वाले बुरे होते हैं तो वो नाम वाले बुरे होते हैं। भैया हर पर्सन अलग है, अलग टाइम पे पैदा हुए, अलग कोख से पैदा हुआ है, मतलब एक ही कोख से भी पैदा होते हैं, तो फिर भी सोच और उनकी कर्म अलग अलग होते हैं। वो पिछले जन्म में कहाँ उसका कर्म था, कैसे था, तो हर इंसान का कर्म अलग अलग होता है। तो बिल्कुल चैरियट का कार्ड देखिए बता रहे हैं, यह कार्ड आप है, यह आपके दुश्मन है और यह आप है।
तो बिल्कुल जी केतु की एनर्जी निकल के आ रही है आपके दिल में। वर्तमान समय में आपके दिल में सबसे ज़्यादा नफरत नहीं है। मतलब देखिए यह कार्ड कैसा है, भल मानुस इंसान है। हाँ, तो देखिए इस स्पिरिचुअल इंसान है यह। सच, वाइट में ब्लैक, ब्लैक में वाइट, और चलने वाला, निरंतर चलते रहना, ग्रोथ अपने जीवन। मतलब कि आप ऐसे पर्सन हैं कि आप अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ, अपने लक्ष्य पे, आपका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पे रहता है, अपने काम पे रहता है कि मुझे अपने जीवन में ये काम करना, आपका लक्ष्य, आपका टारगेट है। आप दूसरों के बुराई में आपका मन नहीं लगता होगा। आप स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। प्लीज़ कमेंट में आपके लिखिएगा प्लीज़ ये आप सच में एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो बिल्कुल जी, आप अगर स्पिरिचुअल, देखो जरूरी नहीं कि हर इंसान स्पिरिचुअल ही हो, कुछ लोग कर्म में विश्वास करते हैं, तो आप कर्मठ इंसान है। तो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा आप, तो आप कर्म में विश्वास करते हैं। एंड देखिए निकल के आ रहा कि आप जैसे कि कहते हो ना कि एक ब्लैक में वाइट, वाइट में ब्लैक ही यह कार्ड में है। देखिए ये दोनों, तो यह कार्ड यह दोनों जानवर के अंदर, मतलब कि आप यह सोचते हैं कि कितनी अगर मैं अच्छा हूँ तो बुराई मुझे छू नहीं सकती है। अगर छू भी देगी, अगर कोई देखो कलंकित कर भी रहा है, अगर ब्लेम डाल भी रहा है, तो आज नहीं कल वो साबित हो ही जाएगा। सच सामने, सबके सामने आ ही जाए। आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि अगर मैं सच्चा हूँ, मैं सही हूँ, मैं कर्मठ इंसान हूँ, मैं अपनी मेहनत में बिलीव करता हूँ, तो कोई मेरे लिए क्या ही कर लेगा। हाँ, कर्मठ इंसान ऐसे ही होते हैं, अपने काम में विश्वास करते हैं, अपने परमात्मा में विश्वास करते हैं कि अगर मेरा कर्म और धर्म अच्छा है तो कोई मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा और क्या ही कर लेगा, कितना भी मेरा तो चुरा के लेके जाए। कहते हैं जैसे ना कि विद्या एक ऐसी चीज है कि विद्या कोई, देखिए चाणक्य ने जी भी ने यही बात बोला कि विद्या एक ऐसा चीज है कि कोई इसे चोर चुरा भी नहीं सकता। संसार का हर चीज आदमी चुरा सकता है, हाँ, हर चीज आपका ले सकता है, लेकिन विद्या, आपका ज्ञान, विद्या मतलब आपका ज्ञान, आप जितना भी ज्ञान, आप ये नॉलेज इकट्ठा करोगे, कितना भी आपको इंसान सताएगा, अगर आपको गूंगा बहरा भी बता कर देगा, फिर भी आप अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप उस चीज को चित्र लिख के भी आप साबित कर देंगे कि आपके पास कितना नॉलेज है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है। तो बिल्कुल जी इसी तरह आपके दिल में सबसे ज़्यादा नफरत नहीं बल्कि दर्द, निराशा छिपी हुई है। किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है। बिल्कुल देखिए कार्ड कैसे पॉपअप करके आया, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है। बिल्कुल जी देखिए पहला ही कार्ड जैसे कि 7 ऑफ सोर्ड्स का निकल के आ रहा है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स निकल के आ रहा है। तो किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है तो आपको तोड़ा है, आपको गलत समझा गया है, और उसी वजह से आपके दिल में चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बना ली है। बिल्कुल जी देखिए आपने एक सुरक्षा दीवार बना ली है। जब आदमी, देखिए जब हमारे ऊपर, हम सही होते हैं, हमारे ऊपर कोई ब्लेम करता है, हम निराश हो जाते। देखिए आप निराश हो चुके हैं, लेकिन आपके मन में है कि मैं अपनी सच्चाई को साबित कैसे करूं। तो आपको अपनी सच्चाई को साबित सिर्फ ऐसे ही करना है अपने टारगेट पर। जैसा कि चैरियट का कि इंसान देखिए कर्मठ इंसान है, सिर्फ कर्म में विश्वास करता है। तो बिल्कुल जी, तो आप डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उसी तरह आप अपने दिल के, अपने मतलब एक सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं। कि देखिए यहाँ पर एक सुरक्षा कवच, इसने क्या किया, पूरा कवच पहना है इसने। हर सैनिक, देखिए सैनिक राजा जब भी जाते थे युद्ध में या कहीं पे जाते थे, प्रोटेक्शन लेके जाते थे। आज के ज़माने में प्रोटेक्शन कैसे होता है, आज के ज़माने में प्रोटेक्शन स्पिरिचुअल होता है। हम अपने ऑरा को लॉक कर लेते हैं, हाँ, कि ताकि हम अपनी निगेटिविटी से बचे रहें, हम अपने आप को किसी की बुरी नज़र से, निगेटिविटी से बचे रहें। अगर हमारा कोई लक्ष्य है तो हम अपने लक्ष्य को छिपा के रखें, बताएं ना। यही एक ऑरा की तरह, एक लॉक की तरह आज के ज़माने में यही एक कवच है। अपनी लक्ष्य को, अपने टारगेट को, अपनी हिडन बातों को छुपा के रखें। अपनी जो भी इच्छा है, भावनाएं, अपने बैंक है, बैलेंस है, पैसा है, हम क्या करने वाले हैं अपने जीवन में, क्या करेंगे, अपने प्लान को नहीं बताना। आज के ज़माने में यही सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो बिल्कुल जी आपने एक दीवार बना ली, लोगों की वजह से आपने एक दीवार बना लिया है। आपके मन में अब जैसे दिख रहा है ना कि आपके मन में अब बदला लेने की भावना पहले जैसी नहीं रही। अब पहले देखिए ये, जैसा कि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और यह चैरियट का कार्ड आया है। तो ये दोनों कार्ड कहते हैं कि पहले आप मतलब बदले की भावना में थे, कि
पिछली बातों को, पास्ट की बातों को याद कर करके रोना और गुस्से में, अग्रेशन में आ जाना, यह सोचना कि इसने मेरा अपमान किया, इसने मुझे 10 बात बोला, इसने मुझे इस तरह जलील किया, इसने मुझे इतनी बात सुनाया है, तो मैं इससे बदला लेके रहूँगा। आपके मन में पहले ऐसी भावना थी। लेकिन दूसरा देखिए, चैरियट का दोनों ही 7 नंबर आया है। तो अब आपको डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, आपकी मेहनत ने आपको इतना कर्मठ बना दिया कि नहीं, अब मुझे मतलब कि देखिए, एक समय होता है ना कि हम समय के साथ हमारे जीवन में परिवर्तन, में मैच्योरिटी आती। कहते हैं ना कि हम जैसे 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 दुख हो या तो नॉलेज हो, कोई भी चीज़ हम जितना डीप में जाते हैं उतना हमारे साथ घटती जाती है, उतना ही हमें नॉलेज मतलब मिलता है। तो अब आपके अंदर क्लियरिटी आने लगी कि नहीं, अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया, हमको दुख पहुंचाया, तो अब हमको बदला इससे लेने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि एक कहावत है ना, अगर किसी से बदला लेना है तो एक लकीर खींचिए, उस लकीर से और आगे एक बड़ा लकीर खींचिए, मतलब उस इंसान से इतना आगे बढ़ जाइए कि वो इंसान आपसे छोटा लगने लगे। हाँ, वही इंसान आपके ऊपर, आपके सामने आके अपने गर्दन को ऊंचा करके आपके सामने बात करे। तो अब आपकी दिमाग में, क्योंकि देखिए 7 7 और 5 का नंबर आया, अगर नंबर वाइज भी देखा जाए तो यह कार्ड यही बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में बदलाव आ चुका है। अब आप इस बात पे सोचते हैं, अगर अब मुझे बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब किसी से झगड़ा करके या चिल्लाकर अग्रेशन को अब नहीं दिखाना है, मुझे अब इसी इंसान से आगे बढ़ाना, अपने आप को आगे बढ़ाकर उस इंसान को नीचा दिखाना है। नीचा, जब हम अपने जीवन में तरक्की करेंगे, ग्रोथ करेंगे, तो वो इंसान अपने आप ही झुक जाएगा। अब आपको डिवाइन ने आपको ऐसी क्लियरिटी दी है। अब आपके अंदर ना भावना, बदले की भावना नहीं है, आप खुद को साबित करना चाहते हैं। अब आप खुद की नज़रों में साबित करना चाहते हैं। देखिए, अब देखिए, जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, हम समझदार होते हैं, तो पहले तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है हम इसको दिखाएंगे, हम उसको दिखाएंगे, देख मेरी भी पहचान है, मैं इतना आगे निकल। जब हम वहाँ तक भी पहुँच जाते, जब हम अपने लक्ष्य की भी तरफ पहुँच जाते, तो फिर हमको वहाँ भी लगता है कि अरे, ये तो एक हम दूसरों को दिखा रहे थे। तब हम क्या करते हैं, हम अपने सुकून के लिए जीते हैं। तब क्या करते हैं हम, जब हम अपने टारगेट को पा जाते हैं, हम सच में, हम मतलब कि हम सच में अपने आप जीवन में ग्रोथ पा लेते हैं। वापस से बोल रही हूँ, जब हम अपने जीवन में ग्रोथ पा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, तब हमारी आत्मा, हमारी सोल, हमारी इंट्यूशन, जो भी आप कह लीजिए, आपके भाषा में जो भी कह लीजिए। देखिए, हर भाषा में उससे अलग, कोई गट्स फीलिंग करता है, कोई इंट्यूशन कहता है, कोई अपनी अंतरात्मा की पुकार करता है। जब हम अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, तो फिर हमारी अंतरात्मा हमको यह बोलती है, हमको इससे क्या मिला, हम तो अब हमारे जीवन में अभी हम भाग रहे थे, दूसरों को दिखा रहे थे, हमने पा लिया। तब हम क्या करते हैं, हम अपने सुकून के लिए वो काम करने लगते हैं। तो अब आप खुद को साबित करने के लिए दूसरों को गिराना नहीं चाहते और अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। और अपने आप को ऊपर उठाना, देखिए यही समझदारी, सबसे अच्छी समझदारी यही होती है कि हम चलो स्टार्टिंग में हम भले दूसरों को दिखाने के लिए ही सही आगे तो बढ़े, लेकिन जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमें क्या करना, अपने सुकून के ऊपर काम करना चाहिए। हमें किस चीज़ से सुकून मिलता है, हमें किस चीज़ से शांति मिलती है। देखते हैं आगे डिवाइन इस कार्ड के माध्यम से आपको क्या बोलती हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, देखिए आपको, देखिए इतना, देखिए यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ऐसा देखिए 5 के बाद ही 10 नंबर का कार्ड आया है। किसी ने मतलब कहीं ना कहीं आपके दिल में ऐसे दर्द है, ऐसा पेन है कि ऐसा आपके दुश्मनों ने आपका इस तरह का दिल तोड़ा है कि किसी न किसी कोने में आपके दिल में यह बात है कि सच सबके सामने आना चाहिए, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है। देखिए यहाँ पे भी आपको इमोशनली तोड़ा गया, यहाँ पर आपका सब कुछ छीन लिया गया, यहाँ से देखिए जान से मारने तक की नौबत, मतलब कि आपके सारे सब कुछ छीन लिया, आपका कहीं का नहीं छोड़ा, घर का ना घाट का, मतलब हर चीज़ दिल से, कहते हैं ना, दिल दिमाग हर चीज़ से तोड़ दिया जाए, इसका सब कुछ ले लिया जाए, इसे ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, तो मतलब कि ख़त्म ही कर, आपके जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है ना, आपको हर जगह से तोड़ देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो
ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है आपके दुश्मनों की। तो देखिए कहा जा रहा है कि अब आपके दिल में यही बात है कि मेरी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, सच आनी चाहिए, जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है। बिल्कुल जी, देखिए हाई हाई प्रीस्टिस का कार्ड आ रहा है, जिसने आपको दुख पहुंचाया है या सच्चाई सबके सामने आई है। तो इसके लिए आपने देखिए ये इसके हाथ में भी पुस्तक है और इसने अपने इंट्यूशन का, अपने नॉलेज का भरपूर प्रयोग किया है, भरपूर। जैसे देखिए ब्लैक और वाइट यहाँ पर भी निकल, सारे कार्ड भी ऐसे ब्लैक एंड वाइट में निकल के आ रहे हैं। तो अपने इंट्यूशन, आपने अपने ऊपर अपनी मतलब अपनी मनोस्थिति, अपनी ज्ञान को, जैसे अपने ज्ञान को बढ़ाने के ऊपर काम किया, चाहे अपना कैरियर हो, चाहे स्पिरिचुअल हो। अगर आप भौतिक जीवन भी जी रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक जीवन भी जी रहे हैं, तो अपने मेटेरियलिस्टिक जीवन में हमको क्या और करना चाहिए कि हमें और अपनी इस चीज़ को और डेवलप कैसे करना, इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाना है, ताकि आपके जो शत्रु है ना वो खुद ही शर्मिंदा हो जाए। तो इसका मतलब उनको अपनी देखिए, अब उनको ऐसा आपके ज्ञान को देखकर यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड यह है कि अब आपके देखिए यहाँ पर यहाँ पर फुल मून है, इसके पैर के नीचे हाफ मून है। मतलब आपने अपनी भावनाओं पर अब कंट्रोल कर लिया। पहले क्या था ना कि आपको लगता है कि मेरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और मुझे अपनी सच्चाई सबके सामने आनी, सबको लाना भी, आप साबित करना चाह रहे थे। तो अब अब आपके दिमाग में यह आता है कि वो तो समय आने पर सब आपकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। क्यों आएगी? देखिए कार्ड कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, देखा यहाँ पर मेल और फीमेल की एनर्जी आ रही है। आप चाहे जो कुछ भी, चाहे मेल पर्सन दिख रहे हैं चाहे फीमेल पर्सन देख रहे हैं, तब उन सबको ना आपकी जो नॉलेज है, आपके नॉलेज को, आपके देखिए कैरियर पर आपका फोकस, अब कितनी भी बाधाएं आ जाए। देखिए यहाँ पर काली बिल्ली दिख रही है यहाँ पे, तो काली बिल्ली यहाँ पर यह यही बात बता रही है ना कि कितना भी आपके जीवन में प्रॉब्लम वो लोग आपके जीवन में ला दे, कितनी भी निगेटिविटी ला दे। हाँ, आपको किसी के देखिए यहाँ पर यह भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड यह भी बता रहा है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर 5, मतलब यहाँ पर 7, मतलब कि आपको जो शत्रु है ना, आप किसी ज्योतिषी के पास जाकर यह पूछते हैं कि इसके जीवन में, इसके लाइफ में क्या है, ये अपने जीवन में, यह बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, इसकी ये बहुत मैच्योर है, इसके पास ज्ञान बहुत है, इसके पास नॉलेज बहुत है, इसकी क्वालिटी, इसके पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। एंड अगर आप पढ़े लिखे भी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम थोड़ा कम भी पढ़े लिखे होते हैं, तो लेकिन हमारा इंट्यूशन, हमारी समझ, हमारी मैच्योरिटी हम ऐसे कि उनके बराबर ही होती है जैसे पढ़े लिखे होते हैं। जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा ही इंसान सक्सेस हो। जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा रहता है वो भी अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान से, अपने जीवन के अनुभव से आगे बढ़ता है। तो बिल्कुल जी आप मेहनती, कर्मठ, देखिए कहा जाता है मेहनत इंसान की, अगर आप कर्मठ है ना, तो कर्मठ इंसान अपने जीवन में कभी भी कहीं भी तरक्की कर सकता है। अगर मिट्टी भी उठाएगा तो सोना कर जाएगा। तो बिल्कुल जी आप यहाँ पर वही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्वीन की एनर्जी, यहाँ पर मेल की एनर्जी है। तो आप नॉलेजेबल हैं, आप कर्मठ इंसान हैं। जितने भी प्रॉब्लम आ जाए, आप प्रॉब्लम पे आपका ध्यान नहीं रहता, आपका ध्यान सॉल्यूशन पे रहता है। आपके ध्यान समस्याओं पे नहीं रहता कि उसका हल कैसे निकाला जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर काली, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, हर प्रॉब्लम को किसी न किसी तरह से मतलब उसका सोल्यूशन खोज ही लेते हैं। तो इस वजह से भी ना जो आपके जो शत्रु है ना, वो हैरान परेशान रहते हैं, यार इसको मैं कितना भी इसके जीवन में प्रॉब्लम ला दूँ तो भी सोल्यूशन खोज लेता है। इसको बताता कौन है, इसको कौन आइडिया देता है, ये किसके पास जाता है। मतलब देखिए जो चोर लोग होते हैं ना, जो चोर, कपटी, बेईमान टाइप के लोग होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जो तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले लोग होते हैं, तो जो जैसा रहता है ना वो इंसान दूसरे को भी वैसा ही समझता है। तो जो आपके जो इनेमी, जो शत्रु है ना,
तो वो अपने तो तंत्र मंत्र करते हैं, जादू टोना करते हैं, आपकी कुंडली चेक करवाते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ जान के आपका चेक करवाते रहते हैं, किसी टैरो रीडर से या किसी ज्योतिषी से या एस्ट्रोलॉजर से पूछते रहते हैं कि भाई अब इसके जीवन में क्या हो रहा है या ये क्या क्या कर रहा है। अगर आप उनसे थोड़ा दूरी पे हों या अपनी बातों के हिडन बना के रखते हों, हाँ, तो निकल के आ रहा है कि देखो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल भी निकल के आ रहा है। तो यहाँ भी 5 नंबर का कार्ड है, कोड का। देखिए 2 कोड कार्ड, जब भी कोड कार्ड आने का मतलब यह होता है कि जब भी कोड कार्ड आता है तो मतलब कि आपका कितना भी कोई आपके जीवन में प्रॉब्लम ला दे, लेकिन वो प्रॉब्लम आपके जीवन में सॉल्यूशन की तरह काम करता है। हाँ, मानो चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार करने का मतलब यह है कि परमात्मा आपका हेल्प कर रहे हैं, कोई कितना भी प्रॉब्लम। देखिए आप यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल यह कार्ड बता रहा है ना कि आपने अपने जीवन में जीरो से हीरो बने हैं। इसी वजह से आपके जो शत्रु है ना, जो आपके दुश्मन है ना, आपके उनके दिल में आपके लिए हमेशा निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, आपको लेकर एक डर बना रहता है उनके लिए। तो देखिए डिवाइन प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या बोल रहे हैं इस कार्ड के माध्यम से। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, कार्ड दीजिए। बिल्कुल जी, देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो कहा आपको डिवाइन कह रहे हैं कि यह समय अपने मन को हल्का कर लेने का है। इस मतलब कि यह देखिए प्रपोजल की एनर्जी आ रही थी। मतलब परमात्मा जो, देखो वही शब्द बात है कि आपने जीरो से हीरो बने हैं और यूनिवर्स आपको दे ही रहे हैं, और आपके जीवन में ग्रोथ आ रहा है। चाहे इमोशनली हो, अगर किसी से लव मैरिज में है या क्रश में है तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एंड आपके अगर बिजनेस है, व्यापार है, तो उसमें ग्रोथ आते हुए दिख रहा है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपके बच्चे हैं बड़े, मतलब कि कभी अगर आप मतलब अगर आपके बच्चे शादी के लायक है तो आपके बच्चे की शादी के लिए प्रपोजल आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे अगर आप या मतलब कि बहुत सारे लोग व्यूअर्स होंगे, तो अगर आप कैरियर में कि कहीं से आपने जैसे कि अप्लाई किया होगा करियर के लिए, बिजनेस के लिए, कि मुझे ऑफ़र आते हुए दिख रहा है, तो टेंडर मिलने का दिख रहा है कि टेंडर आपको मिल सकते हैं, ऑफ़र आते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि अगर आपने करियर में फॉर्म भरते हैं ना, तो अगर वो आपने भरा है तो बिल्कुल जी सक्सेस का कार्ड दिख रहा है कि आपको सफलता मिलती हुए दिख रही है। क्योंकि इस समय आपके इंग और यांग, आपकी जो, देखिए यहाँ पे आपका चक्राज ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे आपके जो सारे चक्राज को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे भी देखिए चक्राज को ब्लॉक जो हमारे जो 7 चक्राज होता है ना, तो उसको चक्राज को ब्लॉक कर दिया गया है। किसके थ्रू? आप किसी ज्योति के पास गए हैं, किसी देखने सुनने के पास गए, ओझा सोखा तांत्रिक के पास जाकर करवाया गया है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि अगर जबकि यहाँ पे स्पिरिचुअल आप क्या है, अगर आप सच्चे इंसान रहोगे तो किसी का तंत्र मंत्र एक समय तक ही काम करता है। देखिए वापस से वही कार्ड आ रहा है इसके नीचे 9 आपको रातों को नींद नहीं आता होगा, टेंशन रहता होगा। हाँ, तो बिल्कुल जी। और वो सब बातें की सोर्स का कार्ड, जो आपके जो शत्रु है ना, आपके लिए निगेटिव सोचते रहते हैं, निगेटिव मैनिफेस्ट करते रहते हैं आपके लिए, आपको बहुत रुलाया होगा। तो आपके मन में भी वही सब बातें रहती है ना कि मेरी सच्चाई कब सबके सामने आएगी, मेरी सच्चाई कब सबके सामने आएगी। और प्रपोजल की एनर्जी आपकी इंग और यांग आपके ऊपर जैसे कि बैलेंस हो चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये भी निकल, यहाँ पे देखिए गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है, तो माँ दुर्गा की भी ब्लेसिंग यहाँ पे आ रही है। हाँ जी, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको इस समय पर अपने मन को हल्का कर लेना है। हाँ, अपने मन को हल्का कर लेना। इसका मतलब यह नहीं है कि उन सभी जो आपके शत्रुओं ने आपके लिए बुरे बोले हैं, बुरा कहे, उन सभी बातों को भूलना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि कि हमें और आगे बढ़ना है,
हमें, अगर आप पास्ट की बातों में अटके रहोगे, देखिए हल्के होने का मतलब है कि अगर आप पास्ट की बातों को सोच सोच कर निगेटिव होते रहोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, याद करते रहोगे, तो क्या होगा, याद करते रहोगे तो अपने प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं दे पाओगे। देखिए यहाँ पर चैरियट के नीचे ही किंग का कार्ड आ रहा है, तो चाहे मेल है फीमेल है कोई भी है, अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए, अपने कैरियर पे काम कीजिए, ऑफर मतलब और सीखते रहिए। यहाँ पर देखिए इसके हाथ में बुक है, तो अपने और ज्ञान को बढ़ाइए और एक्सपीरियंस लीजिए और उस चीज़ के बारे में जानिए। अगर कैरियर में है, बिजनेस में है, तो और सीखते रहिए, सीखते मतलब जीवन के अंतिम समय तो मतलब कभी सीखने का समाप्त, देखो सीखना कभी जीवन के अंतिम समय तक सीखना समाप्त नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आपको कहा जा रहा है ना कि गाइडेंस में आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि पास्ट को बातों को भूलना तो नहीं है, बट उस पर अगर पास्ट की बातों को लेकर अटके रहेंगे तो आप अपने करियर पे, अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे। तो अपने भी उस बात को इग्नोर थोड़ा सा कीजिए और अपने करियर पर फोकस कीजिए। आपको गाइडेंस में आ रहा है, क्योंकि आपका मेन फोकस होना चाहिए अपने करियर पर, अपने टारगेट पे। और देखिए डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। तो बिल्कुल जी, देखिए नाइट ऑफ वांड की एनर्जी आ रही है, 3